Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on the maxima and minima going on continuously. So exercise 6.5 पार्ट 4 चल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव का टेस्ट। हाउ टू वी यूज़ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इन क्वेश्चन 3। हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए वी हैव द टू प्रोसेस देयर। ठीक है, दो प्रोसेस थे जिसमें एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, सेकंड था आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आज हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करेंगे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। लेट अस स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू। तो वी हैव टेक द 4 पार्ट देयर। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 2x आ गया हमारे पास। ओके, फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर सेकेंड अगेन हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा 2। ओके, अब देखिए जो फर्स्ट आपने फर्स्ट डिफ्रेंशिएट किया था, एफ डैश एक्स निकाला था, और ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। इसे कहो तो इसे फर्स्ट ले लो, ठीक है, इसे सेकेंड कर दो और इसे थर्ड कर दो। अब इसमें है क्या, हमारे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फंक्शन जो दे रखा था, सेकंड क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने वो फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट टाइम, डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड में हमने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव निकाला है, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2। अब देखिए हमें यहाँ यूज़ करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं जो कि इक्वेशन सेकंड है, इसके थ्रू पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, वी फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आ जाएं और हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें। वी हैव रेड हियर फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट वी हैव रेड हियर कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो आप जानते हो 2x इक्वल टू 0 हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट मिल गया x इक्वल टू 0। ओके, अब हम इक्वेशन सेकंड को अगेन डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी एफ डबल डैक्स हमारे पास 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफ डबल डैक्स x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। हमने लिखा एफ डबल डैक्स एट एक्स इक्वल टू 0 है, 0 इक्वल टू क्या मिल गया 2, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटर देन 0। जब कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, जब एफ डबल डैक्स यानी डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं कि भैया डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसको हम एफ डबल डैक्स एक्स भी कह रहे हैं, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आए, क्या है, ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन जो होगा आपको, यानी एक्स जो प्रोवाइड करेगा वो लोकल मिनिमा, ग्रेटर देन 0 है, ध्यान रखना। इस कंडीशन पे एक्स जो होगा वो होगा लोकल मिनिमा, और जो एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी पुट करने पर लोकल मिनिमा, वो क्या देगा हमें, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो ध्यान रखना, अगर एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, डेट मीन्स उस कंडीशन पर यहाँ आपके पास जो फंक्शन प्रोवाइड करवाएगा वो होगा लोकल मिनिमम वैल्यू, और एक्स होगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाए कि एफ डबल डैश लेस देन 0 हो जाए, तो उस कंडीशन पर आपके पास एक्स हो जाएगा लोकल मैक्सिमा, और एफ एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके, नाउ स्टार्ट। तो देखिए अब इसके थ्रू हमने क्या देखा कि हमारे पास है क्या, एफ सिंस एफ डबल डैश 0 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर हमने लिख दिया, वी हैव राइट हियर कि इट इज मिनिमम एट मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन है वो क्या है, मिनिमम है। अगर मिनिमम है तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव राइट हियर
लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा क्या हो गया 0, और लोकल मिनिमम वैल्यू ये कहाँ मिलती है, जब इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिल गया 0। वी हैव गेट बोथ आंसर, लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, दैट इज आवर आंसर। समझ में आ गया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जो ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है कि अगर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं फंक्शन का, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो आपके पास जो फंक्शन प्रोवाइड करेगा वो क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, और लोकल मिनिमा होगा एट x और फॉर x। ओके, प्लीज राइट डाउन दैट वी हैव डिस्कस्ड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट लेते हैं। Now we have taken the second question of question number 3, सेकेंड पार्ट लेते हैं इसका। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। नाउ ये वी हैव टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है gx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। नाउ जी डैश एक्स निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x² माइनस 3, एंड जी डबल डैश एक्स निकालें तो हमें मिल गया 6x। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दें, इसको इक्वेशन सेकेंड और इसको इक्वेशन थर्ड। अब क्रिटिकल पॉइंट से हमें फॉर क्रिटिकल पॉइंट जी डैश एक्स इक्वल टू 0, फॉर क्रिटिकल पॉइंट जी डैश एक्स इक्वल टू 0, और जी डैश हमारे पास क्या है 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया 3 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होगा प्लस x² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हमें मिल गया x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो वी हैव गेट x की वैल्यू है प्लस और माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, चेकआउट कर लो। तो हमने कहा g डबल डैश x है ना, तो 1 पे हम चेक करेंगे तो 6 इंटू 1 हमें क्या मिल गया 6, जो कि क्या 0 से ग्रेटर है। नेक्स्ट हमने देखा g डबल डैश माइनस 1 पे चेक करें तो 6 इंटू माइनस यानी माइनस का 6 मिल गया, जो कि लेस देन 0 है। तो हम कह सकते हैं क्या, सिंस g डबल डैश 1 ग्रेटर देन 0 देयरफॉर इट इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1 पे क्या है मिनिमम है। तो वी हैव राइट हेयर कि लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा हमारे पास क्या हो गया 1, और लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो x इक्वल टू 1 पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 3, इट मीन्स माइनस का 2। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी हमें यही आंसर मिला होगा जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मिला है। अब ये तो हमने एक के लिए निकाला, फिर लिखेंगे हम g डबल डैश माइनस 1 लेस देन 0 है। इस कंडीशन पर इट इज़ मैक्सिमम, फंक्शन क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा एट x इक्वल टू माइनस 1 पर। तो वी हैव राइट हेयर कि लोकल मैक्सिमा क्या है आपके पास -1, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपके पास हो जाएगी, पुट कर देंगे -1 तो -1 की पावर 3 और 3 इंटू -1, तो हमारे पास -1 और +3 आ गया तो आ गया 2। इट मीन्स लोकल मैक्सिमा हमारे पास क्या है -1 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक है, दैट इज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज राइट डाउन। यहाँ ध्यान रखना हमने क्या किया
कि जी डबल डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या है, अगर लेस देन 0 है इट मीन्स इस पॉइंट पर ये क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ पे आपने क्या देखा कि जी डबल डैश, जो जी डबल डैश -1 निकाला क्या लेस देन 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमा क्या देगा, ये इस वाले पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, जबकि इस वाले पॉइंट पर ये मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो ध्यान रखें। प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now we have take the third part of this question. थर्ड पार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट से टू यू कि एच एक्स इक्वल टू हमें दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो फिर एच डैश एक्स कितना हो जाएगा। रेंज तो हमें मालूम ही है, रेंज भी दे रखी है, तो लिख लो यहाँ पर कि एक्स की वैल्यू 0 से π/2 होना चाहिए। नाउ अब इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट किया कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स ही रहता है। ठीक है, नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एच डैश एक्स इक्वल टू 0 किया, एच डैश एक्स इक्वल टू 0 इट मीन्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan x इक्वल टू 1। अब tan x इक्वल टू 1 है तो आप जानते हो हम क्या लिखते हैं इसके लिए कि tan x इक्वल टू 1 को हम कह सकते हैं tan π/4। फार्मूला अप्लाई कर दिया, आपको बताया था पिछली इसमें क्वेश्चन में कि हम क्या करते हैं n पाई प्लस π/4 क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा। फार्मूला क्या होता है, अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा दे रखा है, फिर से लिख देते हैं हम यहाँ पर, अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा दे रखा है तो हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो इस फार्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस पाई अल्फ़ा हो गया। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 1 2 एक्सेट्रा, यानी पुट हमें
कितना करना है ये डिपेंड करेगा इस रेंज पर। अगर 0 रखने पर रेंज 0 to π/2 बीच में रहती है, कोई दिक्कत नहीं, 1 पे रहती है, ठीक है। अब सपोज़ करो 2 से अगर 2 रखने पर ग्रेटर हो जाती है, दैन हम इसे इग्नोर कर देंगे। जैसे रख के देख लेते हैं। अगर पुटिंग x=0 हमने पुट किया यहाँ पर, तो x=0 पुट करने पे क्या होगा, जब आपने x=0 पुट किया तो हमें x=0 नहीं बेटा, n = 0 1 2, ठीक है। तो n = आपने 0 लिया, इफ़ देन x= मिल जाएगा हमें π/4, ये तो बिलोंग करता है, ठीक। 0 to π/4, 0 to π/2 में n = 1 लिया तो x= मिल गया n = 1 पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 का मतलब हो गया 4 पाई प्लस पाई यानी 5 π/4, और 5 π/4 का मतलब आप जानते हो 5 × 45, ये पहुंचेगा 25 और 5 2 to 5, और ये कितना होता है 45 होता है। ये तो रेंज में आ रहा है मगर ये रेंज में नहीं आ रहा है, आउट ऑफ रेंज हो गया, इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। देन हमारे पास x= π/4 क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है। अब इसको चेकआउट करना है, तो आपने अभी निकाल रखा है कि h⋯x यानी अब π/4 पे चेक करना है, तो क्या होगा -sin π/4 यानी sin 45 और माइनस का cos 45। वैल्यू आपको मालूम है, sin 45 का मतलब कितना हो गया, sin 45 का मतलब हो गया 1/√2 और इसका मतलब भी 1/√2, तो हमें मिल गया माइनस का 2/√2। कहने का मतलब ये हो गया माइनस का √2, और ये क्या है 0 से लेस है। h⋯ क्या है 0 से लेस, और 0 से लेस में क्या होता है हमेशा मैक्सिमम, यानी इट इज़ मैक्सिमम। ये क्या है मैक्सिमम, कब एट x= π/4 पर। तो आप लिख लेंगे हम लोकल मैक्सिमा π/4, लोकल मैक्सिमा क्या हो गया π/4, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, सिंस और देयरफॉर। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू x के प्लेस पर π/4 पुट कर दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें मिल जाएगा sin π/4, यानी लिख लो चलो sin π/4 और cos π/4। आप जानते हो sin 45 और cos 45, ये 1/√2 प्लस 1/√2 मीन्स हमारे पास हो गया 2/√2, सॉल्व करने पे मिल गया √2, डेट इज़ आवर आंसर। ओके, इट इज़ आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू √2 हो गई और लोकल मैक्सिमा हमारे पास π/4 हो गया। सेम पैटर्न है, बस यहाँ पे क्या है क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, h⋯x और h⋯x का यूज़ है, ठीक है। वहाँ पे क्या है h⋯x निकालते थे, फिर टेबल बनाते थे, टेबल के अकॉर्डिंग या फिर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम चेकआउट करते थे। यहाँ पे हमने क्या किया सेकेंड डैश का यूज़ कर दिया और उसके थ्रू हम यहाँ फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। प्लीज़ राइट डाउन, देन मूव टू फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास हो गया f'(x). कह रहे हैं कि फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन f(x) = sin x माइनस cos x, और रेंज आपको दे रखी है x to 2π मीन्स 0 से 360। अच्छा f'(x) निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, sin x का हो गया cos x और cos x का माइनस का sin x, यानी प्लस में आ गया, और ये तो रेंज चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो होगी इक्वेशन सेकेंड, और f'(x) निकालें तो हमारे पास हो जाएगा cos x का माइनस का sin x और sin x का cos x, सी इक्वेशन थर्ड। नाउ हमें क्या करना होता है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट वी हैव राइट हियर f'(x) =
0 और एफ डैश एक्स हमारे पास क्या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, फार्मूला यही अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा तो अब ये क्या हो गया, tan x हो गया, tan x इक्वल टू -1 और -1 का मतलब हो गया tan π/4 नेगेटिव में, और tan π/4 नेगेटिव का मतलब हो गया कि हम इसे लिख सकते हैं tan π - π/4, क्योंकि अब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आके आ गया tan x इक्वल टू हो गया tan 3 π/4। देन फार्मूला अप्लाई कर दिया तो x इक्वल टू मिल गया आपको n पाई प्लस 3 π/4, फार्मूला आपको बताया गया था, ठीक है। इसके बाद पुटिंग n इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करना शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। और n की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही n इक्वल टू 0 लगाया हमने तो हमें यहाँ पर फर्स्ट टाइम में तो 3 π/4 मिल गया। 3 π/4 का मतलब कितना हो गया, 3 × 45, और इसे सॉल्व करें तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 12 यानी 135 हो गया, यानी रेंज में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही n इक्वल टू आपने 1 पुट किया तो पाई और 3 π/4, पाई प्लस 3/4, तो ये हो गया 4 पाई और 4 पाई प्लस 3 पाई 7 पाई, यहाँ हो गया आपका 7 π/4। तो इसका मतलब 7 × 45, और 7 × 45 का मतलब क्या होता है, 7 5 जा 35, 5 3 और 28 28 29 30 31, तो हमारे पास आ गया 315। ये भी रेंज में है क्योंकि रेंज हमें क्या दे रखी है, 0 to 360 दे रखी है। अब जैसे आप n इक्वल टू 2 पुट करोगे, n इक्वल टू 2 पुट करने पे क्या होगा, n इक्वल टू 2 पुट किया तो x हमें जो मिलेगा वो होगा हमारे पास 2 पाई प्लस 3 π/4। इसे सॉल्व किया तो 8 हो गया, 8 और 3 11 π/4 हो गया, 11 π/4 का मतलब हो गया 11 × 45, यानी 45 और 45 तो 495, जो कि नॉट एक्सेप्टेबल है, यानी इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे। अगर दिखाना चाहो तो आप इसको दिखा भी सकते हो, चलो दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा हमने कि इफ़ n इक्वल टू अगर हम 2 पुट करें तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 पाई प्लस 3 π/4, सॉल्व किया तो 4 2 जा 8, 8 पाई प्लस 3 π/4, तो ये हो गया 11 π/4। 11 का मतलब हो गया 11 × 45, हमारे पास आ गया 45 और 45 495, जो कि रेंज में नहीं है, 360 से बियॉन्ड हो गया ये। अब इसके बाद हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, एक क्रिटिकल पॉइंट ये रहा हमारे पास और एक क्रिटिकल पॉइंट ये है, ठीक है। इस पे वैल्यू चेकआउट करेंगे तो हम लिखेंगे कि आपके पास हमने दिया f डबल डैश, किस पे चेक करना है, 3 π/4 पे चेक किया तो आपके पास आ गया माइनस का साइन, 3 π/4 का मतलब होता है 135, तो 135 प्लस कॉस 135 चेकआउट करेंगे। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए साइन 35 का मतलब हो गया 90 + 45, हमने लिखा -9 90 + 45, सेम कॉस में भी हम ऐसे ही करेंगे 90 + 45। अब चेकआउट कर लें क्या वास्तव में ये बोर्ड से बियॉन्ड तो नहीं जा रहा है कैमरे से, हाँ जा रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा दोबारा सा लिखना पड़ेगा, वी हैव राइट अगेन, क्योंकि ये बियॉन्ड हो गया, ठीक है। जब इसको हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो इधर, यहाँ पे हमने लिखा कि हाँ f डबल डैश 3 π/4 में वैल्यू चेकआउट की तो माइनस का साइन ये आपके पास हो गया 135 और प्लस कॉस 135, ठीक है। तो यहाँ क्या माइनस का साइन हमने कह दिया 90 + 45 और यहाँ पर कॉस 90 + 45। जब चेकआउट करेंगे तो साइन 90 + 45 का मतलब हो गया माइनस का साइन 45 और ये हो गया कॉस 45। अब आप जानते हो साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, प्लस रहता है वहाँ पे, क्योंकि साइन 90 + थीटा, जब हम चेकआउट करेंगे कॉस थीटा मिलेगा प्लस का, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 + थीटा साइन थीटा, मीन्स हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी
माइनस का ये तो हो गया cos 45, ठीक है, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस में रहेगा, और cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का साइन 45, ठीक है 45। अब वैल्यू देख लीजिए, जब हम वैल्यू चेकआउट करेंगे तो हमें क्या मिल गया कि माइनस का 1√2 और ये भी माइनस का 1√2, हमें क्या हो गया माइनस का 2/√2 मीन्स माइनस का √2, और माइनस का √2 क्या है लेस देन 0, ठीक है। तो हम लिख देंगे सिंस f डबल डैश 3π/4 लेस देन 0, इट मीन्स इट इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3π/4 पे क्या है मैक्सिमम है। तो यहाँ वैल्यू निकालेंगे लोकल, अब दूसरा एक रह गया, चलो बाद में देखते हैं उसे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा वो कितना हो गया आपका 3π/4, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वैल्यू वो कितनी होगी, पुट कर देंगे हम, तो साइन हमें दे रखा है 135 और माइनस का कॉस 135, सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो साइन 135 यानी 90 प्लस 45, तो आपका हो गया कॉस 45, कॉस 45 लिख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, और इसका मतलब हो गया कॉस 135 माइनस में करेंगे तो प्लस का साइन 45। अब वैल्यू आप जानते हो, इसकी 1/√2 और इसकी वैल्यू भी 1/√2, 2/√2 मीन्स हमें क्या मिल गया √2, दैट इज़ द आंसर, ठीक है। तो हमें आंसर मिल चुका है कि लोकल मैक्सिमा 3π/4 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है √2। वट अभी एक पार्ट बचा हुआ है, हमें 7π/4 पर भी चेक करना है, ठीक है। प्लीज़ राइट डाउन, देन उस पर भी चेक करके बताते हैं, लिख लीजिए लोकल मैक्सिमा 3π/4, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है √2। अभी एक पार्ट हुआ है इसका और दूसरा पार्ट अभी बचा हुआ है, उसको भी शो करना है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा दें क्योंकि ये तो हम लोग नोट कर ही चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम दिखा देते हैं दूसरे वाले को, यानी 7π/4 को, बाकी तो सेम ही रहेगा सब, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिया, अब हमारे पास कंडीशन की f डबल डैश किस पर चेक कर रहे हैं 7π/4 पर, और 7π/4 का मतलब हो गया माइनस साइन 315 और प्लस कॉस 315। अब आप जानते हो साइन 315 को अगर हम ब्रेक करें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 360 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, 45, अगर 360 में से 45 सेपरेट कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये लिखा कि माइनस साइन, इसको हमने चेंज कर दिया 360 माइनस 45, 315 मिल जाएगा। सेम यहाँ पर भी हमने ऐसे ही कॉस किया 360 माइनस 45। अब आप जानते हो साइन 2π माइनस थीटा, साइन 2π माइनस थीटा, साइन 2π माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। तो साइन 2π माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी साइन ये तो चेंज नहीं होगा मगर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस साइन 45, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आया कॉस 2π माइनस थीटा, तो कॉस थीटा यानी प्लस का ही रहेगा, प्लस का कॉस 45। तो इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिल गया 1/√2 और प्लस का 1/√2, ये हो गया 2/√2 मीन्स √2। अब ये क्या है ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि f डैश 7π/4 क्या है ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स इट इज़ मिनिमा, इट इज़ मिनिमा,
कितने पे, 7π/4 पे क्या है ये, मिनिमा है। और अब हम यहाँ लिख लें लोकल मिनिमा 7π/4 और लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, पुट कर देंगे आपका sin 315 और माइनस कॉस 315। ठीक है, आप जानते हो sin 315 को हम चेकआउट करेंगे, मिलेगा क्या हमें 45, किसका साइन है तो sin 45 विद सिग्न नेगेटिव, और इसे करेंगे तो माइनस कॉस 45 मिलेगा। तो ये हो गया माइनस का वैल्यू पुट कर दी, माइनस का 1/√2 और माइनस का 1/√2, निगेटिव में -2/√2 मीन्स हमारे पास आ गया माइनस का √2। डेट इज आंसर, अगर ये सही है तो। ठीक, बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो 7π/4 पर ये क्या देता है, मिनिमा देता है और मिनिमम वैल्यू को प्रोवाइड करवाता है। प्लीज़ राइट डाउन एंड एंजॉय योर स्टडी एंड बाय।